अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एचबीएल पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग का कार्ड एडिशन का ये जो स्पेशल शो देख रहे हैं आप, इट्स प्रेजेंटेड बाय कोक, पावर्ड बाय डॉलिन्स। आज बाय द वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेला जाने वाला है। दोनों टीमों की किस्मतों का फैसला इस मैच से होना शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पर कराची किंग्स है, पांचवें नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है। कराची किंग्स को सबका सिर्फ नेट रन रेट की बुनियाद पर हासिल है और अब लाहौर लेग जारी है। लाहौर में जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें रन्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिल रही है, ज़्यादा एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिल रही है। स्पीकिंग ऑफ एक्साइटमेंट, हमारे साथ आज पूरा पैनल मौजूद है। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। याया लुकिंग गुड इन पिंक। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। साथ साथ आगे चल के हमें दीगर एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन करेंगे, बट आज इंपॉर्टेंट मैच है रज़ाक भाई दोनों टीमों के लिए। पेशावर ज़ल्मी अगर हारता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, कराची किंग्स अगर हारता है तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कराची किंग्स ने 6 मैचेस खेल लिए हैं। देखिए दानिश, जिस तरह की अभी क्रिकेट हो रही है वेरी इंप्रेसिव और बड़ी मेरिट पे। अब देखें ना, लाहौर की पिच मैं बात करता हूँ कि इतनी अच्छी बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, बैट्समैन के लिए ये होती है एक पिच, और वहाँ पे जो टाइमिंग के साथ खेलता है, मिडल करता है, वो कामयाब होता है। कराची की बात कर रहे हैं, कराची ने जो लास्ट मैच खेला है अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना स्कोर डिफेंड कर सकेंगे। और शमसी के आने से मैं समझता हूँ उनका एक मोमेंटम बना है। जहाँ पर वो खिला था शोएब मलिक, वो देखें नॉन रेगुलर बॉलर एज ए वो मेन बॉलर यूज़ हो रहे हैं। अमाद वसीम बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनका जेम्स विंस जो है वो बड़ी फॉर्म में है। तैयब ताहर ने बड़ा अच्छा खेला। तो ये जब तक ये प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ी थी, जिस तरह लाहौर कलंदर में अब्दुल्ला शफीक है, फ़खर जमान ने जिस तरह एंड किया है। मतलब कि ये होती है टीम एफर्ट जिससे टीम जीतती है। और जैसे याया भाई ने भी कहा पिछले प्रोग्राम में कि जी शाहीन ने कहा जी जो टीम के लिए खेलेगा, तो यही हमारा मकसद है कि टीम के लिए। आप भी आजकल बड़ा जोर रखा हुआ आपने उसके नहीं, हम तो पिछले 10-12 साल से कह रहे हैं कि ये कामयाबी की निशानी होती है कि आप टीम के लिए खेले, थोड़ा करें, पर टीम जीते उससे ज़्यादा फायदा होता है। पाकिस्तान सुपर लीग के आर्ट एडिशन में कल तो कोई मैच नहीं था, लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ था उसमें 2 शानदार कमाल की परफॉर्मेंसेस देखी थी हमने। एक फ़खर जमान के 96 रन और दूसरे अब्दुल्ला शफीक के 75 रन थे। उस दिन तो हमने फ़खर जमान को सोल सीरी बेस्ट बैटर बनाया था। आज हमें मौका मिला है कि हम अब्दुल्ला शफीक को बना सकते हैं बिकॉज ही डिड प्ले रियली वेल। सो आज हमारे सोल सीरी बेस्ट बैटर हैं अब्दुल्ला शफीक। व्हाट ए ब्रिलियंट इनिंग्स दैट वाज बाय अब्दुल्ला शफीक, और हर कोई इम्प्रेस था अब्दुल्ला शफीक से। अगेन मिडिल ऑर्डर में यूज़ किया जा रहा है अब्दुल्ला शफीक को, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले भट्टी साहब और मैं एक डिस्कशन कर रहे थे। सर मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, या मैं आपका भी ओपिनियन चाहूँगा इस पर। मैंने बजाते खुद 2.5-3 साल से साइम अयूब का बड़ा जिक्र किया है हर बार, लेकिन इस साल या हर साल की तरह नए प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं। जिम्मेदारी लेनी इन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पर अगर पेशावर ज़ल्मी के मैच की बात करें, लाहौर के खिलाफ था, बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं। उस सिनेरियो में आपके 50 रन काफ़ी नहीं है। यू नीड टू प्ले ऑन, यू नीड टू गो ऑन एंड मेक अ सेंचुरी एंड प्ले फॉर योर टीम, और उसको टीम को मैच जिताकर देना है, तो फिर हम मानेंगे आपको कि आप अच्छे प्लेयर हैं। दानिश, इसमें कोई शक नहीं है कि साइम अयूब में स्पार्क तो है, फ्यूचर टैलेंट है, फ्यूचर स्टार हमें नज़र आ रहा है। अब देखें, यहाँ काम शुरू होता है कोचेस का। जिस तरह की उस दिन 2 गेंदें करवाई शाहीन शाह अफरीदी ने, पहले हारिस को आउट किया फिर बाबर को आउट किया। उस 2 ओवर्स के स्पेल के बाद फिर साइम अयूब का आना और वहाँ से 50 रन बनाना, मेरा ख्याल में वहाँ पर फिर कोचेस को कहना चाहिए था कि भाई 50 के बाद आपने विकेट थ्रो नहीं करनी है, अभी आपका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल में यंग है, सीख रहा है, थोड़ा सा अभी हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उसने अपने स्ट्रोक से दिखाया तो कि, क्योंकि हम ये डोमेस्टिक क्रिकेट में सुनते रहे कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का प्लेयर है जी। ये सेम चीज़ और रन भी किए उसने जी। अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी जी, पाकिस्तान में तो खेला वो वाइट बॉल क्रिकेट पहले, शायद अब्दुल रज़ाक भी उस वक्त टीम के साथ थे, बॉलिंग कोच, फर्स्ट हैंड देखा हुआ, इन सारे लड़कों को फर्स्ट हैंड देखा हुआ है। बाद में सबने कहा कि ये अब्दुल्ला शफीक टेस्ट मैच का प्लेयर है। लेकिन आप देखें आकिब जावेद और जितना कोचिंग स्टाफ है, 2 मैचेस में अब्दुल्ला शफीक ने 75 और 45 की जो इनिंग्स के लिए, बल्कि कल ये खबर आई कि अब्दुल्ला शफीक को काउंटी ने भी साइन कर लिया, इंग्लिश काउंटी सीजन में भी वो एक्शन में नजर आएंगे। तो हमारे पास टैलेंट है, मेरे ख्याल में इस टैलेंट को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, ग्रूम करना है। तो अब यहाँ कोचेस का
काम है कि इन प्लेयर को बड़ा प्लेयर बिल्कुल या मैं आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूंगा, पर इस दौरान ना हमें टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह भी ज्वाइन कर चुके हैं, एक और इंडिविजुअल जिन्होंने इन तमाम सर्किट के प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली हुई है और रिसेंटली खेली हुई है। यासिर, हम नए प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इंप्रेसिव लॉट सामने आ रहा है, चाहे वो हारिस हों, कासिम अकरम हों, साइम अयूब हों, हुरैरा हों और दीगर प्लेयर्स भी हैं जो फर्स्ट क्लास सर्किट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन प्लेयर्स से भी हमें और ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है यासिर। साइम अयूब या हारिस ये 50-50 के प्लेयर नहीं है, ये ऐसे प्लेयर हैं कि खड़े हो जाए तो मैच जिताकर इनको आना चाहिए। ठीक है, यासिर शाह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, बट या आप भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं जब भी यंगस्टर्स आते हैं, हम इनको उठाते भी हैं और उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, इनकी हैंडलिंग कितनी अहमियत है? दानिश, पहले तो मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद करता हूं, बिल्कुल नहीं करता मैं उम्मीद, और उसकी बुनियादी वजह है कि हमारी रात की ट्रांसमिशन होती है, हारना बना है। अब्दुल रज़ाक साहब आई डोंट नो कि मरियम नफीस को हराना चाहते हैं या कीमती मोबाइल जीतना चाहते हैं, तो यही जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने 2 बातें कही हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों में, और वो बात मैं आगे लेकर उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक बाबर आजम के बारे में इन्होंने कहा कि नो डाउट बेहतरीन प्लेयर हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है, लेकिन अब उनको एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है, अपने खेल को तब्दील करने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लोग इतने आसमान पर ना बिठाएं, चांद पर ना लेकर जाएं, ये जो प्लेयर आए हैं इनको थोड़ा सा मौका दें, एक दिन में आप ये प्लानिंग नहीं कर लेंगे भाई ये फला का सब्सटीट्यूट होगा। इस तरह हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को ज़ाया किया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, साइम अयूब हो गए, तैयब ताहिर हो गए, या फिर मिर्ज़ा ताहिर बेग हो गए, या एहसान उल्ला हो गए, या जो है वो जो आपके ओसामा मीर हैं जो पाकिस्तान से वनडे इंटरनेशनल या कासिम अकरम है, जितने भी मोहम्मद हारिस भी, सर मोहम्मद हारिस तो है ना इस वक्त। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इतनी जल्दी इनके साथ अभी करना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक पूल ऑफ प्लेयर बनाया, आपको 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर देना चाहिए, और आपको जो है कुछ सीरीज में, क्योंकि ये साल आपका T20 क्रिकेट का नहीं है, ये साल आपका वनडे क्रिकेट का है, तो जो T20 के मैचेस है आपको इन खिलाड़ियों को मौका देने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में बहुत सारे खिलाड़ी आपके पास नहीं होंगे। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारे बड़े प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान, उनको देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो अबरार अहमद को पावर प्ले में गेंद करने के लिए लेकर आ रहे हैं, अबरार अहमद को वो क्रूशल टाइम पे बॉल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, और वो खुद को बचा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अब्दुल रज़ाक साहब से इस तमाम सूरत हाल पर रोशनी अगर वो डालना चाहें। ठीक है रज़ाक, हम आपसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया, ये डिस्कशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम नए प्लेयर से, नए आने वाले प्लेयर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। किसी भी एक टीम में 1-2 बड़े प्लेयर तो होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर खेलेंगे तो पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, नहीं खेलेंगे तो बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो याहिया ने तज्जिया किया है और जो सजेशन दी है ना, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और हम लोग काफ़ी अरसे से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहते रहे हैं कि आप ये जो पूल है अपना प्लेयर्स का, उसको डिफाइन करें और फिर उनको सामने वो 30 प्लेयर्स को रख के उनके मुताबिक जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, उन पर काम किया जाए और फिर आपको पता हो। क्योंकि देखिए दानिश, हम कई दफ़ा ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वही एक टीम T20 भी खेले जो वनडे खेल रही है और जो वही टीम टेस्ट क्रिकेट भी खेले। तीनों के एक अपने मिजाज हैं, तीनों फॉर्मेट्स के, और उसके मुताबिक जाहिर है T20 में स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये जो जितने यंग पावर्स आई हैं, जैसे पेशावर ज़ल्मी का आपने सवाल किया, देखिए मेरा ख्याल है कि हारिस हैं, जैसे हारिस, मोहम्मद हारिस को, उनके पास शॉट्स हैं, उनके पास जज्बा है, जिगरा है, लेकिन उनको ये बताना कि कौन सा शॉट कहाँ खेला जाना चाहिए और फौरी तौर पर रैश ना हो जाए, यही ग्रूमिंग है जो आपके सीनियर्स करते हैं या आपके कोचेस करते हैं। उसके साथ साथ तैयब ताहिर ने बहुत इम्प्रेस किया है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो वो नॉर्मल शॉट्स खेल रहे हैं, जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, ये जब तक किसी को उबूर हासिल ना हो वो इस तरह नहीं रिस्क लेता। लेकिन ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो फायदा है, जो पीछे एक होमवर्क आपका मिलता है, जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, ये इसलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो तैयब ताहिर ने बहुत इम्प्रेस किया है और बाबर आजम तो अपनी जगह जाहिर है बहुत बड़े प्लेयर हैं ही हैं, लेकिन ये जो नौजवान PSL के जरिए हमें मिलते हैं और हाईलाइट होते हैं, इनको पिक करके और फिर इनको आगे के लिए तैयार करना, बेसिकली इस लाइमलाइट का ये फायदा है जिस पे हमें काम करना चाहिए। आज कराची जो है, कराची ने पिछला मैच जीता और हैरान कुन तौर पर जिस तरह उन्होंने तबरेज शम्सी को बिठाया हुआ था,
मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इमाद वसीम के जहन में क्या है। आते ही उन्होंने 3 विकेटें भी ले ली और आकिफ जावेद भी उनकी तरफ से अच्छा खेल रहे हैं। जहां हम नौजवानों की बात कर रहे हैं वहाँ आकिफ ने भी इम्प्रेस किया। गालिबन मुझे अगर सही याद है तो उन्होंने भी 3 विकेटें ली थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जीत जो है उसमें कराची के कैंप में एक फ्रेशनेस जरूर पैदा की होगी, एक कॉन्फिडेंस दोबारा आया होगा और आई एम श्योर कि आज का मैच भी दोनों टीमें गेम खेलेंगी। ठीक है, आलिया इज होपफुल कि आज भी तगड़ा मैच होने वाला है। यासिर शाह हमारे साथ मौजूद। यासिर, एक अच्छी बात यह है कि अब जो करंट लॉट आ रहा है ना, उसको आप कि कोई भी फॉर्मेट खिला सकते हैं। आप T20 भी खिला सकते हैं, वनडे भी खिला सकते हैं, टेस्ट भी खिला सकते हैं। तो ऐसे ही प्लेयर्स हमें चाहिए जो टेक्निकली प्रॉपर क्रिकेट खेलते हों। ये पहला प्री रेक्विजिट होना चाहिए पाकिस्तान की नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए। ये कि अगर आप देखें तो बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह सैम अयूब है, जिस तरह ताहिर ने परफॉर्म किया, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने T20 में जिस तरह परफॉर्म किया, पहले मैच नहीं खेले थे। इस तरह आकिफ जावेद है जो फास्ट बॉलर है, अभी हसीबुल्ला है पेशावर ज़ल्मी के साथ अभी खेला नहीं है, वो भी अच्छा प्लेयर है। बंगल्स आई हैं जो बलूचिस्तान के प्लेयर्स है, वो अच्छा मतलब अभी उसने पिछले दो मैच में परफॉर्मेंस से नहीं हुआ, लेकिन उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये कि ये प्लेयर्स आ रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये अभी शोर है टीवी पे शोर, क्योंकि डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े इवेंट पे परफॉर्म करने बहुत ज़बरदस्त बात। वाकई में जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं अपने डिस्कशन को। बड़ी साहब आज के मैच पर आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी का कुछ, लेकिन उससे पहले रज़ाक से जो मैंने सवाल किया। सर आ जाइए। 3 बातें हैं। अच्छा, याद था मुझे, मैं निकल गया था। क्योंकि अच्छी बात है कि यार भाई इसको ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ बना के ना प्रेजेंट करते हैं। सही है, अच्छी बात। 3 बातें हैं हर प्लेयर के बारे में कि सिचुएशन देखनी चाहिए जी। आपने इंटेंट देखनी है कि एक 150 हुआ है तो वह कैसे खेलता है, अगर 200 हुआ है तो वो कैसे खेलता है, अगर पहले बैटिंग है तो उसके माइंड में क्या है, ये इंटेंट देखने की बहुत ज़रूरत है। फिर जाके आप प्लेयर को आप रैंकिंग दिया करें, रेटिंग किया करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तो जितने प्लेयर अभी PSL से आ रहे हैं, यहाँ चेयरमैन को स्टेबल नहीं। चेयरमैन कभी कोई आ जाता है, वो आता है तो पिछले लड़कों को निकाल देता है, वो आता है तो अब ये नजम सेठी साहब आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनली मैं आपको पता है कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और प्लेयरों के लिए बड़े हक में है, डोमेस्टिक को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी जगह कोई और सोच रहा होगा कि मैं इनकी जगह आऊँ, ये आऊँ, ये चेंजेस कर दूं, बैक कर दूं। सही, हाँ। और दूसरा भट्टी साहब ने जो बात की है कि कोचिज़ का, अब देखें कोचिज़ डोमेस्टिक में लाना है तो आप एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आएँ। 70 साल 80 साल के बाबों को मत लेके आए, जिनको चलना नहीं आता, जिनको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, तो आप उनसे कहते हैं कि इन बच्चों को ग्रूम करें, कैसे करेंगे मुझे बताएं। इन 3 चीज़ों को जो है ना आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जाके क्रिकेट ठीक होगी। या भाई आगे जवाब नहीं, जवाब आ गया और उन्होंने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी इसके अंदर। बड़ी साहब, पेशावर ज़ल्मी के प्रॉब्लम पे हम बात कर रहे थे। एक टाइम पे ऐसा लगा कि उन्होंने जो 2 चेंजेस की थी ना, लाहौर के खिलाफ उस्मान कादिर को खिलाया था और एक और चेंज की थी, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा सेटल हो गए हैं। उसके बाद फिर चेंजेस करना शुरू हो गए, शायद कुछ नया कॉम्बिनेशन आजमा रहे थे, फिर बैटिंग भी ऊपर से हिलना शुरू हो गई। तो इस वक्त परेशानी से दुचारे पेशावर ज़ल्मी। देखिए, एक तो उनके जो फॉरेन प्लेयर थे शकीबुल हसन, वो चले गए, तो वहाँ भी उनका बैलेंस ख़राब हुआ। ये पूरी टीम जो थी ना, दानिश खड़ी हुई थी बाबर आजम पर। जी, बाबर आजम ने 250 भी किए हैं, गालिबन 180 रन हैं 5 मैचेस में, लेकिन अभी तक हमें वो बाबर आजम नज़र नहीं आ रहा जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है कि सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दे। बड़े बड़े पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आजकल प्रोग्राम हो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को फिनिश करना चाहिए। फिर बाबर के साथ जो हारिस हैं, वो उन्होंने भी 250 बनाए हुए हैं। हारिस भी जो है वो 108 गालिबन उनके रन है, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में साइम अयूब का आपने नाम लिया, टॉम कॉलर जो हैं, उन्होंने एक मैच में 98 की, पिछले मैच में भी वो करीब लेकर गए। तो मेरा ख्याल अभी ये टीम सेट नहीं हुई। फिर उनकी बॉलिंग भी मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन कराची किंग्स को आज जो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि मैथ्यू वेड सुना है कि वो वापस चले गए, जेम्स विंस चले गए। जेम्स विंस तो जेम्स बहुत बड़ा नुकसान है ये, बिकॉज़ जेम्स विंस ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे रहे थे उनको। तो मतलब उनके वो जो ओपनिंग जोड़ी थी, जो उनको एक बना के दे रही थी प्लेटफॉर्म, वो अब टूट गई है। तो मतलब कराची की टीम भी मोहम्मद आमिर अनफिट हैं, शर्जील खान फॉर्म में नहीं है, इमाद वसीम पर पूरी टीम
शुरू में जो बाबर के खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन रन की ना कराची ने, मेरे ख्याल में थोड़ी उनकी जो परफॉर्मेंस से फोकस हटा, फिर वो टीम जो है ट्रैक से उतर गई। लेकिन 3 मैचेस ऐसे हैं जो कराची किंग्स एक 6 रन से हारी, एक 3 रन से हारी, एक 2 रन से। लेकिन मेरा ख्याल में अभी भी इस टीम में स्पार्क है कि ये प्लेऑफ में बिल्कुल। एट टाइम्स होता ये है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपकी बैटिंग भी अच्छी लग रही होती है, आपकी बॉलिंग भी अच्छी लग रही होती है, ऑन पेपर ऑन द फील्ड आपकी टीम भी अच्छी नजर आ रही होती है, लेकिन आप मैचेस नहीं जीत पा रहे होते। इस बारे में बात करेंगे अब्दुल रज़ाक, यासिर शाह और सईद आयुसैनी से। आली रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं HBL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक, पावर्ड बाय डॉलर्स। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। HBL PSL स्पेशल बात हो रही है आज खेले जाने वाले मैच की। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, एवरीथिंग टू प्ले फॉर। रज़ाक, आज से पिंडी में मैचेस शुरू हो रहे हैं, कंडीशंस कितनी चेंज हो जाएंगी, क्या फ़र्क नज़र आएगा हमें प्लेइंग कंडीशंस में एटलीस्ट? देखिए, जो इंस्ट्रक्शन है मुझे समझ आ रही है कि क्यूरेटर को कि आपने जो पिचेस है थोड़ी फर्म बनानी है, हार्ड बनानी है। लाहौर में तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। हाँ, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो टेक्निक है ना वो एक्सपोज होती है। अगर आप उस लाइन में आके खेलते हैं, मिडल करते हैं तो कामयाब होते हैं, यहाँ पे चलाने वाला बंदा आउट हो जाता है। तो अच्छी बात ये है। और पिंडी में मैच है, पिंडी रात को वेदर ठंडा हो जाता है जी जी, और वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी मिलती है। जैसे अभी पेशावर के पास वहाब है, अरशद इकबाल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि अगर इन्होंने मैच जीतना है तो ऊपर से इनको विकेटें लेनी पड़ेंगी। या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये कराची के लिए कि विंस नहीं है। शर्जील खान आएंगे, शर्जील खान भी ऊपर से तेज़ खेलते हैं, खुल के खेलते हैं, नेचुरल अंदाज में खेलते हैं। देखें दानिश, मैं तो इस बात के हक में था कि शर्जील जो है ना वो 11 के अंदर हों। अच्छा। और उनको पहले मैच के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया, 2 मैचों के बाद बस उनके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब विंस की जगह वो आए तो भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है। लेकिन अगर आज के मैच की आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कराची किंग का मैं अपर हैंड देख रहा हूँ। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पिछले मैच की अगर आप बात करते हैं कि विकटें नहीं ली बाबर आजम ने, और उन्होंने कोशिश की कि कंटेन किया जाए। T20 क्रिकेट में आप कंटेन नहीं कर सकते, आप विकटें लेंगे तभी आप जो है वो मैच के अंदर रहेंगे। तो अब बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, तो देखना ये है कि वो किस तरह कप्तानी करते हैं आज के मैच में। बट कराची के लिए अगर और मगर वाली सिचुएशन है, आगे कुआं है पीछे खाई है, अब उनके पास पीछे मुड़कर देखने का मौका है नहीं। तो अब देखना ये है कि किस तरह इमाद वसीम टेलर मेड सिचुएशन थी, अच्छी टीम उनकी खेली थी। अब पिंडी में स्पिनर्स का क्या रोल होता है, यहाँ पर इमाद वसीम और बाबर आजम की कप्तानी का भी मुकाबला है। जिस कुएं और खाई की याया हुसैनी बात कर रहे हैं, पॉइंट्स टेबल में ज़रा देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू से। पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं हम आपको। पहली पोजीशन पर लाहौर कलंदर आपको नजर आएंगे, जिन्होंने अभी तक टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है। 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारा है, 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। ऑल्दो मुल्तान सुल्तान ने भी 6 मैचेस में 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं, बट रन रेट के हिसाब से मुल्तान सुल्तान अभी पीछे है और खासी पीछे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए, उन्होंने भी 5 मैचेस खेले हैं और 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। कराची किंग्स 6 मैचेस में 4 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है, जबकि पेशावर ज़ल्मी 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। तो एक मैच का मार्जिन भट्टी साहब यहाँ पर है पेशावर ज़ल्मी के पास। ये कहा जाए पेशावर ज़ल्मी एक स्टेप अहेड है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक और मैच हारने का शायद उनके पास मार्जिन है। दानिश, बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन आप देखें कि टॉप की जो 3 टीमें हैं ना, वो बिल्कुल एक अलग क्लास के क्रिकेट खेली। ये बॉटम वाली 3 जो हैं, ये आपस में जो है वो एक दूसरे की पार्टी स्पॉइल करेंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इन टीमों के पास ना गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 3rd वीक में अब ये टूर्नामेंट दाखिल हो गया और 6-6 मैचेस जिन लोगों ने खेल लिए, मजीद अगर एक और हार गए तो फिर तो इनका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। ऐसे मौके पर आलिया, जब आप ऑलरेडी फंसे हुए हों, आपके लिए 4 मैचेस बाकी रह गए और वो चारों के चारों जीतने आपके लिए लाजिम हो, और उसमें एक ऐसा प्लेयर जो ऊपर से आपको अच्छा खेल के दे रहा हो, जेम्स विंस की बात कर रहा हूँ, वो आपको छोड़ के चले जाएं, तो और ज़्यादा मुश्किलात महसूस होंगी कराची किंग्स को, क्योंकि परेशानी का शिकार तो है। हाँ, यकीनी तौर पे देखिए, जेम्स विंस जो है वो बेसिकली फर्स्ट डाल रहे थे जो ऊपर से इनिंग्स खेल रहे थे। हालांकि वेट का जो ऊपर उन्होंने भेजना था कराची का, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और मगर हमने देखा सरप्राइजिंगली कि वेट भी जो है वो 45 रन बना रहे थे। तो बट स्टिल बहुत बेहतर होगा। आज शर्जील के साथ देखेंगे कराची के जो इश्यूज है ना, अगर आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं दानिश, तो मुझे लगता है कि जो उनकी बॉलिंग की जो पिक है, कि जैसे आमिर यामीन है, मोहम्मद आमिर हैं, अब आई होप सो कि आज वो मैच खेल रहे हो। फिर एक एंड्रयू टाई मुझे समझ नहीं आए,
जेम्स फुलर कहाँ से आ गए, मीर हमजा उन्होंने पिक किए थे, वो नहीं उन्होंने खेल पाए, तो कुछ बहुत वो नहीं थी कमाल की, कोई पेसर जो है वो इतने मजे के नहीं लगे फ्रैंकली, उसकी वजह से उनकी पिटाई भी हुई और बहुत इश्यूज हुए। लेकिन जो इशू आ रहा है वो यही है कि अगर आपके पास बेहतरीन प्लेयर जैसे शमसी बैठे हुए थे वहां पे, तो आपने उनको खिलाया, आकिब जावेद को खिलाया, तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, तो ये बहुत आपको वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये कप्तान की जो सिलेक्शन है 11 की मैनेजमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पेशावर पे मैं कमेंट करना चाह रही थी कि उनका जो ऊपर टॉप, और देखें जो मर्जी आप कहें, लेकिन उन्होंने लाहौर के खिलाफ 200 चेज कर ही रखा, ठीक है। और उनका जो इशू आ रहा है वो मिड ऑर्डर से ज्यादा मुझे मसला जो है वो नीचे राजा पास का है, निशम है, पावल है, ये फिनिश उस तरह नहीं कर पा रहे, बड़ी ऑर्डनरी इनिंग्स है तो फिनिशर लेकिन कर नहीं पा रहे। जी बिल्कुल, तो मजे का मैच होना चाहिए, लेकिन कौन अपनी गलतियों से कितना सीखता है और किस मोमेंट का उठाता है वो देखना पड़ेगा। ये जो लाहौर वाले मैच की मैंने मिसाल दी ना दानिश, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी उसमें कि पेशावर ने जो पावर प्ले है उसमें 63 रन स्कोर किए थे, लाहौर ने सिर्फ 36 किए थे। ये वो मैच है जो 221 जिसमें 242 बन गया था। जी जी हाँ जी, तो वो तो ये नहीं हमें देखना चाहिए कि पावर प्ले को सिर्फ कैसे इस्तेमाल किया, मिडिल ऑर्डर्स में, मिडिल ओवर्स में आप विकेटें कैसे ले रहे हैं, मिडिल ओवर्स में रन रेट कहाँ जा रहा है, और फिनिशिंग लास्ट 5 ओवर्स में आपकी कौन सी टीम कैसे खेल रही है, ये बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम मिड स्टेजेस में आ गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें स्टेज 8वें एडिशन में, तो जरा टॉप 5 बॉलर्स और टॉप 5 बैट्समैन को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे कि कौन इस बार अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले टॉप 5 बैट्समैन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नंबर 1 पर है मोहम्मद रिजवान, एक बार फिर उनका बल्ला रन उगल रहा है, 6 मैचेस में 358 रन बनाए हैं विद द बेस्ट स्कोर ऑफ 110, 89 की एवरेज से खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 141। फ़खर जमान ने 5 मैचेस में 235 रन बनाए हैं विद द बेस्ट स्कोर ऑफ 96, 47 की एवरेज से खेल रहे हैं, 172 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि अमेजिंग है लाहौर कलंदर के लिए। रॉयली रूसो ने भी खासे रन बनाए हैं, 5 मैचेस में 225 रन कर चुके हैं, 78 उनका बेहतरीन स्कोर है, 56 की एवरेज से खेल रहे हैं और 166 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। इमाद वसीम हैज़ बिन अमंग्स्ट रन्स, 6 मैचेस में 180 रन बना चुके हैं विद द बेस्ट स्कोर ऑफ 80, 90 की एवरेज से इमाद वसीम ने भी खेला है, 176 के स्ट्राइक रेट से इमाद वसीम अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर भी कराची किंग्स मैच नहीं जीत पा रही है। बाबर आजम इस वक्त 5वें नंबर पर हैं, 5 मैचेस में 178 रन कर चुके हैं एट एन एवरेज ऑफ 44.50। या बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द बॉलर्स, मुल्तान सुल्तान कोई वजह है कि अभी टॉप पर है? बिकॉज टॉप बैट्समैन में भी उनके प्लेयर्स हैं, टॉप बॉलर्स में भी उनके प्लेयर्स हैं। देखिए, मुल्तान सुल्तान के लिए अब आने वाले मैच इतने आसान होंगे नहीं, क्योंकि अब उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लगेंगे, अब वो हवा में रहेंगे। पहले वो कराची आए हैं, अब लाहौर जाएंगे, लाहौर से अब वो जाएंगे पिंडी, तो जितने उन्होंने आराम करने वाले मैच थे वो खेल लिए हैं। तो अब देखना ये होगा कि वो एटमॉस्फेयर चेंज होने से, माहौल चेंज होने से कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। उनके साथ पिछले सीज़न में भी ऐसे ही हुआ था, और ये जो आपने टॉप 5 बैट्समैनों का चार्ट दिखाया है वाज़े कर रहा है। आप देखें 141 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का, 172 का स्ट्राइक रेट है फ़खर का, ये 2 ओपनर हैं, और उसके बाद बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है 130 है। और जितने भी यहाँ पर टॉप 5 बैट्समैन हैं वो सब 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो आप बताएं मुझे कि बाबर आजम कौन से ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, हम टॉप 5 बॉलर्स को भी देख लेते हैं रज़ाक, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। लेट्स हैव अ लिस्ट, लुक एट द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 बॉलर्स। टॉप 5 बॉलर में सबसे पहले जी आपको एहसानुल्लाह का नाम नजर आएगा। व्हाट अ फाइंड एहसानुल्लाह हैज़ बीन, 6 मैचेस में 14 विकेट ले चुके हैं और 5.53 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। बेस्ट फिगर्स इनके 5 for 12 हैं। शाहनशाह अफरीदी ने 5 मैचेस में अभी तक 10 विकेट हासिल किए हैं। बास अफरीदी ने 5 मैचेस में 10 विकेट हासिल किए हैं। उसामा मीर ने 6 मैचेस में 9 विकेट हासिल किए हैं, जबकि मोहम्मद हसनैन ने भी 5 मैचेस में 8 विकेट हासिल किए हैं। बेस्ट फिगर्स ऑफ 3 for 13। रज़ाक, अच्छे ऑप्शंस हैं बॉलिंग में हमेशा से पाकिस्तान के पास, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा हम शायद पीछे नज़र आ रहे हैं आजकल। देखिए, पिचेस जो हैं वो सूटेबल नहीं है स्पिनर के लिए। जो कराची का लास्ट मैच हुआ है उसमें थोड़ी सी हेल्प मिली उनको, अदरवाइज देखें राशिद बॉलिंग कर रहे हैं तो वो अपनी एबिलिटी की वजह से बच रहे हैं, और सिकंदर रजा कर रहे हैं अपनी एबिलिटी की वजह से कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो है ना एहसानुल्लाह, ये बड़ी अच्छी फाइंड है, क्योंकि ये इस सिचुएशन पे इतनी अच्छी बॉलिंग करनी, और ये नहीं है कि उसने शुरू में अच्छी बॉलिंग कर दी, एंड में मार खा रही है, उसने हर मुश्किल वक्त में जहां टीम को जरूरत थी वहां पे उसने डिलीवर किया, अच्छा ओवर किया। तो ये एबिलिटी होती है, अब उसको देखें इसको कैसे लेके चलते हैं। बाकी बैट्समैनों की बात करते हैं तो जिसका स्ट्राइक रेट 150 से नीचे है उसकी बात ना करें,
150 के ऊपर है तो उसकी बात किया क्योंकि उसी तो सिचुएशन 130 में का आप अगर मैच किसी का हो जिताते हैं। नहीं, बात मैंने कही, ठीक मैंने है, कहा- वील टॉक मोर अबाउट इट। आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अब्दुल रज़ाक, सैयद हुसैनी, आलिया रशीद, आप सबका बहुत शुक्रिया। यासिर शाह ने भी हमें ज्वाइन किया, आप सबका शुक्रिया। देखने के लिए HBL PSL का कॉम्पिटिशन एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।